मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। उत्तराखंड में आने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद घर से निकलें। प्रशासन ने नई व्यवस्था लागू की है। एक दिन में 1,500 लोग ही राज्य में हो सकेंगे दाखिल। तो ये उत्तराखंड से बड़ी खबर है कि आपको अगर उत्तराखंड जाना है तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पहले कराना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ही घर से निकले। प्रशासन ने नई व्यवस्था ये लागू की है और एक दिन में 1,500 लोग ही राज्य में दाखिल हो सकेंगे। हरिद्वार से यह बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कोरोना का कहर लगातार उत्तराखंड में भी बढ़ता जा रहा है। उसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने ये एक नया कदम उठाया है, जहां पर लगभग 1,000 से ज्यादा लोग अगर प्रदेश में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अगर आपको उत्तराखंड जाना है तो आपको पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, उसके बाद ही आपको प्रदेश के अंदर दाखिल होने की परमिशन दी जाएगी। तो उत्तराखंड सरकार की तरफ से यह व्यवस्था लागू की गई है। कोरोना को देखते हुए एक दिन में 1,500 लोग ही राज्य में दाखिल हो सकेंगे और वो भी जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे। बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ना कराने वालों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और हरिद्वार से हमारे संवाददाता संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ में। संजय, जिस तरह से कोरोना का कहर प्रदेश में लगातार बढ़ता जा रहा था, उसको देखते हुए सरकार तमाम तरह के कदम भी उठा रही है। एक नई व्यवस्था लागू की गई है कि राज्य में अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा और 1,500 लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा। इसमें एक सवाल ये भी हम पूछना चाहते हैं कि जो आम नागरिक है उनके लिए ये नियम लागू हुआ है या फिर सभी के लिए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का सिस्टम जो है एक दूसरे प्रदेश से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उस पर भी ये नियम लागू होगा। बिल्कुल, आपको बता दें जैसे जैसे कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है, हालांकि उत्तराखंड जो राज्य है लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसी को देखते हुए जो प्रशासन है पूरी तरह सख्ती बरत रहा है। हालांकि अगर धर्मनगरी हरिद्वार की बात की जाए, जितने भी तमाम यहाँ बॉर्डर है, सब बॉर्डर पर पुलिस मुस्तैद है। जिस तरीके से नारसन बॉर्डर है, वहां पे बाहरी राज्यों से लोग आते हैं। अब सरकार द्वारा एक नया नियम लागू किया गया है, जिसमें एक दिन में 1,500 लोग ही राज्य के अंदर प्रवेश कर सकेंगे। हालांकि जो जरूरी सेवा है वो चलती रहेगी। जो कुछ लोग ऐसे थे जो रजिस्ट्रेशन करवाते ही तुरंत घर से निकलते थे और फिर बॉर्डर पर खड़े होकर उसे सक्सेसफुल का इंतजार करते थे कि हमारा रजिस्ट्रेशन तब तक हम जाएंगे तब तक वो कंफर्म हो जाएगा। ऐसा अब नहीं होगा। प्रशासन ने चेकिंग के दौरान ये देखा है कि कई लोग ऐसे खड़े हैं जिनका रजिस्ट्रेशन डाला हुआ है, उनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट भी नहीं हुआ है और वो लोग बॉर्डर पर खड़े इंतजार ही कर रहे हैं कि कब हमारा रजिस्ट्रेशन पूरा होगा और कब हम राज्य में प्रवेश करेंगे। ऐसा ये मामला देखने को मिला है। इसी को देखते हुए जो अन्य राज्यों से लोग आ रहे हैं, कहीं ना कहीं पूरी तरह जो ई पास उनका चेक किया जा रहा है और तभी उनका प्रवेश होगा। जब उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तब उनके पास ई पास होगा। जी संजय, एक बात और आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो जरूरी सेवा से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे पुलिसकर्मी हैं, डॉक्टर हैं, उन लोगों के लिए ये व्यवस्था मान्य नहीं होगी, यानी कि उन लोगों को परमिशन लेने की या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं, या फिर उन लोगों को भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा? बिल्कुल, आपको बता दें जैसे कोई जरूरी सेवा, हालांकि ट्रांसपोर्टेशन जरूरी सेवाओं में आता है, उनका पहले से ही ई पास है। जरूरी सेवाओं के अंदर जो आता है, हालांकि जो डॉक्टर है, मीडिया कर्मी है, उनके लिए आवाजाही चल रही है। अभी इस तरह का कोई आदेश नहीं आया, लेकिन जो बाहरी राज्यों से अन्य लोग यहाँ आ रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, उनका ई पास चेक हो रहा है और पूरी तरह जो तमाम बॉर्डर है यहाँ पर उनकी चेकिंग की जाए, चाहे वो गुरुकुल का नारसन बॉर्डर हो या काली नदी का, जैसे कि सहारनपुर से लोग प्रवेश करते हैं, या फिर नजीबाबाद हाईवे हो, पूरी तरह यहाँ बॉर्डरों पर पुलिस मुस्तैद दिखाई दे रही है। उसके बाद ई पास उनका चेक होगा और कोई जरूरी अन्य सेवा है उसके बाद ही उनका जाना होगा, नहीं तो उन्हें वापसी लौटाया जाएगा। जी संजय, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।